फ़र्रुख नवाज़ भट्टी साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। सेम सवाल आपसे भी करूँगी कि आपको क्या लगता है कि अब ये इमदाद मुस्तहिक तक पहुँच पाएगी या ये इमदाद भी करप्शन की भेंट चढ़ जाएगी? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आले मोहम्मद। बात यह है कि जो इस वक्त मुतासर लोग हैं उनकी जो कमो बेश तादाद बनती है वो तकरीबन 3 करोड़ 75 लाख या 4 करोड़ के लगभग वो पूरे के पूरा एरिया जो है जो जिसमें डिज़ास्टर आया है। और जहाँ तक इमदाद पहुँचने की बात है तो बलूचिस्तान से होते हुए जब हम जाते हैं KP के और राजनपुर और फिर सिंध की तरफ, तो इतना बड़ा डिज़ास्टर है कि उस डिज़ास्टर में इमदाद से ज़्यादा जो लोगों को इस वक्त ज़रूरत है वो इशाए खुर्दो नगोश और अद्वियात की ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग जो हैं वो मर रहे हैं, बीमारियां जो हैं उनकी तादाद भी बढ़ रही है। और इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात है कि मुझे एक टेलीफोन आया, बंदे का नाम जो है वो मैं यहाँ नहीं देना चाहता, सिर्फ उसने फ़ोन करके कहा कि जनाब ये हालत है। बलूचिस्तान के उस इलाके से उसका तल्लक था कि उनका सब कुछ बह गया। उसने कहा जनाब जब मैंने इमदाद के लिए बात की तो वो कहते हैं आप अपना शनाख्ती कार्ड लाएं, यानी मेरे पास कार्ड ही नहीं है, हमारी हर चीज़ बह गई है, मैं तस्दीक करना चाहते हैं यहाँ आके तस्दीक करें, हमारा कुछ बचा ही नहीं है और ये हमें कह रहे हैं कि जनाब ये ज़रा तस्दीक करें। और एक वाक़या और मैं जो है वो यहाँ पे बताऊँगा, उसका भी मुझे टेलीफोन आया, उसने कहा जी आप बड़े बात करते हैं तो हमारी बात ज़रूर कीजिएगा। ये जो है बुनियादी तौर पर सिंध में, ख़ास तौर पर जो सिंध के इलाके हैं वहाँ पर एक तो सैलाबी सूरत हाल है, दूसरी बारिशों की वजह से वहाँ तबाही हुई है। जैकबाबाद में जो है वो तहसील ठुल है, उसमें लाल भटियाँ एक गाँव है, 600 के करीब इस वक्त भी लोग जो हैं वो पानी के अंदर घिरे हुए हैं। और उनका ये कहना है कि जनाब हम पानी के अंदर हैं, जो हमारे पास इमदाद थी वो ख़त्म होती जा रही है। जब हम गए हैं हमने मिन्नत की है कि जनाब MPA साहब आप हमें को मेहरबानी करें, तो उसने कहा चूँकि आपकी यूनियन कौंसिल तब्दील हो गई है इसलिए जनाब हम तो इमदाद नहीं कर सकते, वो आपका जो MPA है ना आप उससे बात करें। ये हाल है। मैं बराह रास्त बात करना चाहूँगा बिलावल भुट्टो से कि वो मुराद अली शाह साहब को कहें कि जनाब ये यूनियन कौंसिल जौन सी भी है, आपने सिंध से वोट लिए हैं, वहाँ लोग मर रहे हैं और ये 600 लोगों की जान का मसला है। ये वो वाक़या है जिस पर वो वहाँ बैठे इंतज़ार में, ये एक वाक़या नहीं है, इस जैसे सैकड़ों वाक़यात जो हैं वो कह रहे हैं जी कि वहाँ पर बीमारियाँ फैल चुकी हैं और वहाँ पोजीशन ये है कि अद्वियात के लिए भी कोई हमारी मदद को नहीं आ रहा। और जो कारीगरों की बात की है, कारीगर पहले से ही जो है वो इंतज़ार में होते हैं कि जो उनके सपोर्टर्स हैं, यानी हैदराबाद शहर से कुछ लोग आ गए, कराची से आ गए, लियारी से आ गए, वो आते हैं, वो इमदाद लेके चले जाते हैं। जो असल इमदाद के मुस्तहिक हैं वो वहीं पानी में फंसे हुए हैं, मर रहे हैं। और जहाँ तक हुकूमत की बात है, ये आपस में जो है वो सियासत खेल रहे हैं कि जनाब हमने UNO को अपील कर दी। भाई UNO ने तो पूरी दुनिया को कहा है और इमदाद भी आपके पास आ रही है। बात यह है कि आपकी जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है वो किधर है। और दूसरा जो फिगर्स दे रहे हैं, मैं ये दावे से कह रहा हूँ वज़ीर आज़म से भी, तमाम वज़राए आला से भी और इमरान खान साहब से भी कि जनाब आप अपना ज़रा पता करवाएं, जो आप अदादो शुमार दे रहे हैं ये गलत हैं। ये सैकड़ों की बात नहीं है, हज़ारों की तादाद में लोग जानों के नजराने दे चुके हैं, उनका कुछ नहीं बचा। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह ज़ैद जंगवी साहब ने कहा कि जी खाली दावे हैं, तो उसमें जो इन्होंने किया है जी कि इंसाफ रिलीफ फंड एक बनाया है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने, उनका दावा है जी कि हमें जो है वो 5 अरब की अपील की थी, 3.5 अरब रुपए हमें मिल गए हैं, बाकी जो है वो तकरीबन 7 का या कितना जो है वो वादा है। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं जनाब खान साहब, जो 3.5 अरब आपको मिले हैं ना, मेहरबानी करके फौरी तौर पर इंसाफ रिलीफ फंड के तहत ही वो लोगों में तकसीम करें। लोग मर रहे हैं, वो सियासत आप करते रहेंगे, इस मुल्क में हटो बचो भी चलता रहेगा, आपके प्रोटोकॉल्स भी रहेंगे। और यही बात मैं जनाब शहबाज शरीफ से कहना चाहूँगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब तो चले गए जनाब, सीधे उन्होंने कहा मेरे लिए तुर्की जाना बड़ा ज़रूरी है, वो पानी में आपको नज़र नहीं आए। राजा परवेज़ अशरफ साहब जो हैं वो अमेरिका जो है वो चले गए, उन्होंने कहा जी मेरा उधर जाना बड़ा ज़रूरी है। और आज जो उनसे रेफरेंसेस वगैरह
भी सारे जो आपने करप्शन की बात की, वो रेंटल पावर, और उस पर नैब ने कहा जी हम नहीं कर सकते, ये केस जो है वो नैब तरमीमी आर्डीनेंस के ऊपर नया कानून आ गया है, लिहाजा ये हम वापस कर रहे हैं। ये नहीं कि जो करप्शन का मामला है और ये डिजिटल इन्होंने कहा जी कि हम फ्लड जो है वो बोर्ड बना रहे हैं, ये सरकारी बाबुओं की बहुत बड़ी वारदात है। ये बोर्ड पर जैली फिगर दिखाएंगे, ये प्रैक्टिकल जाए ना एक एक डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे जाके देखें कि क्या हुआ है, लोगों के पास जाएं। ये एरियल व्यू लेते हैं कि जनाब वजीर आला मुराद अली शाह देख रहे हैं ऊपर से एरियल व्यू, ये खुर्शीद शाह साहब देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। भाई एरियल व्यू ना लें, वहां लोगों के पास जाके बैठे, आपको अंदाजा हो। जिस तरह जो है वो मैं यहाँ अप्रिशिएट करना चाहूंगा, ये बार बार हमें ही फिर कहते हैं कि ये देखें जी मीडिया तो कुछ नहीं कर रहा। मीडिया वहां पे भी पहुंचा है जहां जो है वो ये इनमें से कोई भी नहीं गया, वहां पे भी हमारा काम था निशानदेही करना, बताया है भाई। तो यही अपील मैं तो करना चाहूंगा कि ये जो इमदाद है अगर ये लोगों तक पहुंच जाती है, और जिसमें मुझे नहीं लगता कि ये कामयाब होंगे, ये बहुत बड़ी जो है एक और वारदात डालेंगे, ये बड़ा मेगा स्कैंडल जो है वो सामने आएंगे। और इसमें तमाम पार्टियां, तमाम जिससे वो कहते हैं ना कि एक नुक्ते पे तमाम मौलवी मुत्तफिक हो जाते हैं, इसी तरह ये तमाम एक नुक्ते पर मुत्तफिक हैं कि हमने अवाम का खून पीना ही पीना है, अवाम को इमदाद नहीं देनी। इनके बच्चे सैलाब में जाते हैं जाएं, इनकी जायदादें जाती हैं जाएं, ये जो है वो पानी की नज़र होते हैं हो जाए, इनके बच्चे बीमारी से मरते रहें, बिलकते रहें, सिसकते रहें। हमें इससे कोई गरज नहीं है, हमारा प्रोटोकॉल कायम रहना चाहिए, हमारी सियासत कायम रहना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि खुदा के लिए आपने एक दिन जो है वो जाना भी है। मैंने इस प्रोग्राम में भी कहा था कि 28 अरब की अनमूवेबल प्रॉपर्टी बनाने वाला जो है वो ब्रिगेडियर जो था, जो उस वक्त इम्तियाज़ जो है, उसके बेटों ने जायदाद के लिए बाप को कहा जी कि इसको पागल खाने में दाखिल करवा दें, फिर आपकी औलादें यही करती हैं। तो इसलिए ये मेहरबानी करें, को रहम करें, आगे जाने का भी कुछ सोचें, वरना यहाँ नहीं तो उस अदालत में जो मेरे रब की अदालत है, वहाँ इन मजलूमों के हाथ होंगे और तुम्हारे गिरेबान होंगे। फिर तुम्हें कोई जो है वो छुड़ाने के लिए तुम्हारा पैसा, कोई सिफारिश, कोई चीज़ काम जो है वो नहीं आएगी। इस वक्त भी जो है वो रहम करें, और अपने आप पर नहीं तो अपने आने वाली नस्लों पर रहम करें, वरना इन बेकसों की बद्दुआएं जो है ना वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगी। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया।